और एक हो गया फोकस मोड। आरईसी और फोकस मोड ये देख रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग गाइस। ठीक है, चलिए तो देखो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग देख लेना। 2-3 इंपॉर्टेंट चीज पहले बता देता हूँ। फर्स्ट टाइम क्लास है यार, अभी तुम लोग क्या पढ़े हो नहीं पढ़े हो हमको नहीं पता है ना। खैर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज पे पहले मैं बात करूंगा, तभी सेशन स्टार्ट करूंगा। पहला बात, आप स्क्रीन जब भी तुम लोग अभी लाइव सेशन में हो, और लाइव सेशन में मैंने बोला है कि जिसको कोर्स 1 लेना है, जिसको रिकॉर्डेड लेक्चर ले लेना है 5th सेमेस्टर का, वो मेरा लाइव में ही आके गाइस डेमो देख लो। 10 तारीख के बाद ओनली पेड यूजर ही क्लास करेंगे, ठीक है, जिसका पैसा क्लियर रहेगा, चाहे वो कोर्स 1 हो चाहे वो कोर्स 2 हो। गाइस कोर्स 2 में हमेशा याद रखना, जो भी तुम्हारा लाइव सेशन रहेगा उसको गाइस देख लेना सर का आरईसी और फोकस मोड ऑन है कि नहीं। आरईसी और फोकस मोड ऑन रहेगा तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा लाइव सेशन क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये रिकॉर्ड जो सेशन हो रहा है, और फोकस मोड इसलिए ताकि तुम लोग क्वेश्चन पूछोगे तो स्क्रीन पे तुम्हारा नाम नहीं आए, स्क्रीन कभी हटे नहीं। इसीलिए गाइस हम हमेशा क्या करके रखते हैं, क्या करके रखते हैं, फोकस मोड करके रखते हैं। तो फोकस मोड में स्क्रीन कभी हटेगा ही नहीं, हमेशा तुम्हारा स्क्रीन दिखेगा गाइस, ये स्क्रीन कभी नहीं हटेगा। इसलिए फोकस मोड का फंक्शन क्या है, स्क्रीन हमेशा दिखेगा। और रिकॉर्डिंग मोड मतलब लाइव सेशन रिकॉर्ड हो रहा है। सर आज हमको पढ़ने का मन नहीं है, आज ठंडा है सर, हम मैच देख रहे हैं इंडिया पाकिस्तान का, देखो हम लाइव नहीं अटेंड करेंगे सर, तो मेरा तो सेशन छूट गया, हम लाइव के स्टूडेंट हैं, हम लाइव क्लासरूम करते, तो ठीक है लाइव का रिकॉर्डेड है, देख लेना जब मैच खत्म हो जाए। ये चीज है। तो यानी पहला महत्वपूर्ण चीज है, क्या बताया, कि अपने स्क्रीन पे हमेशा ये देख लेना आरईसी और फोकस मोड है कि नहीं, क्योंकि गाइस यदि नहीं रहा तो लॉस तो तुम ही को है, हमको थोड़ू है। ये तुम्हारा फर्ज है कि बता देना कि सर आरईसी ऑन कर लीजिए, फोकस मोड ऑन कर लीजिए, क्योंकि यदि लाइव सेशन मिस होता है तो रिकॉर्डेड लेक्चर फिर कैसे देखोगे। तो ये बात है, तो ये तुम्हारा बेनिफिट। अब सुनो, बहुत सारे हर तरह के स्टूडेंट हैं, हर सेमेस्टर तुम लोग अभी हमको नहीं जान रहे हो गाइस, है ना। कुछ अपने बारे में संक्षिप्त इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद कुछ कुछ लड़का तो जान ही रहा होगा, है कि नहीं। अपने बारे में थोड़ा सा बता देते हैं गाइस। देखो मेरा नाम क्या हुआ गाइस, है ना। अच्छा सुनो, एक चीज और सबसे बताते हैं, सारा पेपर गाइस होगा सिविल इंजीनियरिंग में, है ना, सिविल इंजीनियरिंग में सारा पेपर होगा, तो सारा पेपर के बारे में भी बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देते हैं। मेरा नाम, है ना। अच्छा गाइस, आप लोगों को पूछना है सर, हमें क्वेश्चन पूछना है, तो हाउ आई कैन आस्क यू इन लाइव सेशन, दिस इज ए टारगेट पॉइंट, है ना। ये भी एक चीज है ना गाइस, कोई लड़का ज्वाइन होना चाह रहा है ज्वाइन कर, समय से क्लास ज्वाइन कर लिया करो यार। 8 से 9 सेशन है, तो 8:05 तक हम वेट करते हैं, 8:05 में फिर क्लास स्टार्ट हो जाएगा, फिर 9 बजे सेशन इन कर देंगे। तो समय से जुड़ जाया करो 8 बजे गाइस, अच्छा है समय, ठंडा का मौसम है। देखो अब सुनो ध्यान से, जब भी क्वेश्चन पूछना रहता है गाइस, तो तुम्हारा देखो स्क्रीन पे इस तरह से रहेगा, है ना। अब माइक ऑफ कर लीजिए, हम सबको म्यूट कर देंगे, ठीक है। माइक ऑन कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं उसको पहले समझो कि सेशन कैसे करना है, क्लास कैसे करना है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत होगा आप ही लोग को। अब अभी इतना ही लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ना, नहीं एक्सेप्ट करेंगे रिक्वेस्ट, चाहे जो हो जाए, है ना, अब नहीं करना है ना। देखिए ध्यान से, इस तरह से गाइस, देखो म्यूट का सेशन होगा इस तरह से, है ना, तुम्हारा स्क्रीन पे ये यदि क्रॉस लगा हुआ है, ये गाइस यदि क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर दिए, इसको ऐसे क्रॉस कर दिए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं अनम्यूट। क्या बोलते हैं गाइस, अनम्यूट। सुन लो समझ लो, तुमको क्वेश्चन भी तो पूछना है सर, लाइव सेशन का हमको महत्वपूर्ण, हम क्वेश्चन पूछेंगे भी सर आपसे, क्योंकि लाइव सेशन में यदि हम रहेंगे तो हम, ये तो रिकॉर्डेड सेशन है, यानी लाइव सेशन में हम भी आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, हमको जहां समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल सही है। तो गाइस दो तरह का है, यदि तुम इस पे क्लिक करोगे तो ये हो जाएगा, तो अनम्यूट हो जाएगा, तो अनम्यूट हो जाएगा, तो अभी देखो सबका स्क्रीन में अनम्यूट करके रखा है, तो मेरा ही आवाज आ रहा है सिर्फ गाइस। और हमको जब क्वेश्चन पूछना है, मान लो कोई एक रवि नाम का लड़का है, मान लो एक रवि नाम का लड़का है, वो मेरा क्वेश्चन मतलब मेरा बात सुन रहा है, उसको कहीं समझ में नहीं आया, तो इसको एक बार क्लिक करेगा तो उसका कैसा हो जाएगा, म्यूट। और जब म्यूट हो गया तो वो हमसे क्वेश्चन कर सकता है, पूछ सकता है। हाँ सर ये चीज हमको समझ में आ रही है सर, आप बताओ कैसे हुआ। यानी क्वेश्चन पूछने के लिए
आपको म्यूट करना है। म्यूट करने के लिए बस क्लिक कर दीजिए, ऑटोमेटिक गाइज ऐसा हो जाएगा, आप क्वेश्चन हमसे कर सकते हो। और क्वेश्चन नहीं करना है तो गाइज आपको अपना माइक को क्या करना है, ये एक माइक हुआ, इस माइक को ऑफ रखना है ना गाइज। क्या रखना है, ऑफ रखना है। इसलिए ऑफ रखना है क्योंकि और भी लड़के लोग पढ़ रहे हैं ना, कोई पढ़ रहा होगा दुमका से, कोई पढ़ रहा होगा लातेहार से, कोई पढ़ रहा होगा रांची से, कोई पढ़ रहा होगा गोड्डा से, कोई पढ़ रहा होगा गुमला से, कोई पढ़ रहा होगा लातेहार से, कोई पढ़ रहा होगा देवघर से। ऐसे भी होगा क्योंकि गाइस सरकारी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई नहीं होता है। जो सरकारी कॉलेज में पढ़ रहा है, जीपी रांची, जीपी धनबाद, जीपी निरसा धनबाद, जीपी धुमका, जीपी सिमडेगा, जीपी खरसामा, समझ रहे हो ना, और जीपी जगन्नाथपुर। ठीक है, तो ये जितने सारे जीपी कॉलेज का नाम मैंने लिया, 8 गो जो प्योर गवर्नमेंट कॉलेज है गाइस झारखंड में, वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं होता। इतिहास हम बता देंगे क्यों इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं, थोड़ी देर में तुमको पता चल जाएगा कि इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया। तो चीज यदि तुमको क्वेश्चन पूछना है तो भाई सीधा सा बात है, माइक को हम ऑन कर देंगे। माइक ऑन कर देंगे तो यदि ऐसा आ गया तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो हमसे। और इस तरह करके हमेशा रखना है, क्योंकि सर का बात सुनना है। जब हमको समझ में नहीं आएगा तब हम इसको ऑन करेंगे और आराम से पूछ लेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये चीज हो गया पूछने का तरीका। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है अपने बारे में इंट्रोडक्शन। देखो गाइस, मेरा नाम है दीपक कुमार, है ना, वेल नोन नेम है, ऐसा कोई बात नहीं है गाइस, मेरा नाम है दीपक कुमार, है ना। और स्टूडेंट लोग हमको दीपक सर बोलते हैं। ठीक है, ये नाम सुना होगा गाइस, कॉमन नाम है ना, कॉमन नाम है। ठीक है, और गाइस हम स्पेशली क्या किसको पढ़ाते हैं, स्पेशली गाइस सिविल इंजीनियरिंग को ऑल सेमेस्टर तक पढ़ाते हैं। ऑल सेमेस्टर पॉलिटेक्निक में कितना सेमेस्टर होता है, 6 सेमेस्टर, तो थ्रू आउट। ठीक है, ऑल सेमेस्टर पढ़ाते हैं ब्रांच पेपर। और मैकेनिकल को थर्ड सेमेस्टर में, मैकेनिकल को गाइस ओनली थर्ड सेमेस्टर। ठीक है, ये हो गया, ये मेरा नाम हो गया। और मेरा स्पेशलाइजेशन, मेरी हायर डिग्री क्या है, मेरी हायर डिग्री बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग है। मेरा हायर डिग्री क्या है गाइस, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग। और तुम जहाँ रहते हो वहीं से पढ़ा हूँ, बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग में है मेरा, सिविल इंजीनियरिंग में। और गाइस कहाँ से पढ़े हैं, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग। और मेरा कॉलेज गाइस तुम लोग जानते हो कि बीआईटी सिंदरी के बाद जो कॉलेज है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज और चाईबासा। तो गाइस हम रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज रामगढ़ के पास आउट है। और कब पास आउट में थे गाइस, सुन लो, 14 से 17, है ना। और एग्रीगेट परसेंटेज मेरा था 83.30%। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग में 14-17 के पास आउट है, बीटेक सिविल इंजीनियरिंग में। सर अब 3 ही साल का है, तो इससे पहले मेरा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग था। कहाँ था गाइस, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग। और बहुत सारे स्टूडेंट होंगे मेरे ही कॉलेज के। और कहाँ से हम पढ़े थे, बहुत लगा जानता होगा, रांची से। और सेशन क्या था, 11-14। कितना परसेंट, फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन, उस समय नंबर नहीं आता था, 75% फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास किया। हो गया। 2017 से 2020 तक हम रांची में ऑफलाइन पढ़ाते थे। ऑफलाइन एक इंस्टीट्यूशन था, इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो प्राइवेसी है, नहीं बताएंगे। बहुत लड़का लोग जानता है, रांची में हम पढ़ाए ऑफलाइन में, है ना। सिर्फ गाइस उस समय एसबीटी झारखंड हुआ करता था, अब जेयूटी हो गया है। पहले क्या हुआ करता था गाइस, एसबीटी झारखंड, अब हो गया है जेयूटी। ठीक है ना, तो सिलेबस को पढ़ाते थे यहाँ से 2017 से 2020 तक, है ना। उसके बाद गाइस मेरी नौकरी लग गई बिहार सरकार में। तो गाइस 2020 से 2022 लास्ट कर रहा है, हम पढ़ाते हैं ओनली ऑनलाइन मोड में। क्या पढ़ाते हैं गाइस, ऑनलाइन मोड में। ठीक है, तो मेरे पास एक्सपीरियंस कितने का हो गया, ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया। 6 ईयर एक्सपीरियंस कोई छोटा मोटा बात नहीं है, क्योंकि देखो तुम लोग जिस बेस पे पढ़ रहे हो उस बेस का तो मैं एक से स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, उस बोर्ड को मैं भली भांति जान रहा हूँ, उस बोर्ड से पढ़ा भी हूँ और उस बोर्ड को पढ़ा भी रहा हूँ। तो गाइस तजुर्बा काफी ज्यादा है, यानी कुल मिलाकर तुम हमको बोल सकते हो कि 2011 से 2022 तक हम सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में ही हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा का एक्सपीरियंस। अब गाइस, है ना, तुम लोग के जितने सारे सीनियर हैं तुम उनसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर सिविल इंजीनियरिंग में आप लोग ट्यूशन कहाँ करते हैं, वो आपको कोई ना कोई स्टूडेंट आपको मेरे बारे में रेकमेंड कर देगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज थी मेरी संक्षिप्त जीवन कथा। बिहार सरकार में हम लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं।
बिहार सरकार में हम किस में है गाइस, देख रहे हैं अभी कितना मैसेज कर रहा है, जिससे लग रहा है कद्दू में तीर मार देगा मैसेज करके, है ना। हम बिहार सरकार में गाइस लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में है ना। चलो, तो ये सारी चीजें हो गई, और अभी मेरा प्रिपरेशन गाइस इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए हो रहा है, हायर स्टडीज के लिए थोड़ा टारगेटेड है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी मेरे बारे में संक्षिप्त अनुभव। अब गाइस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। ये चीजें हैं, फर्स्ट क्लास से डायरेक्ट कूदना सही नहीं है मैथ थ्री में, ठीक है ना। मैथ थ्री में डायरेक्ट कूदना सही नहीं है गाइस, सुनो। अब बता देते हैं गाइस कोर्स, है ना। बहुत लड़का को सर हमको कोर्स के बारे में नहीं पता है, सुन लो ध्यान से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोग के लिए। कोर्स गाइस, मेरे पास दो तरह का कोर्स अवेलेबल है, फ्रेम कर दिया गया दो तरह का कोर्स। एक कोर्स तुम लोग देखोगे गाइस, है ना, व्हाट्सएप में तो देखते नहीं हो, हम ही बता देते हैं। एक है गाइस मेरा स्मार्ट कोर्स, स्मार्ट कोर्स ये समझ लो यार, ये सब चीजें, क्योंकि 5-10 तक फ्री ट्रायल है। और ये है जनरल कोर्स। तो गाइस सुनो, जो लड़का स्मार्ट है, स्मार्ट मतलब देखने में स्मार्ट नहीं, नहीं सर हम 4 महीना का सिलेबस 2 महीना में खत्म करना चाहते हैं, आपके पास कोई तरीका है खत्म करने का, हाँ, तो आप एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर बाय करो, सबसे बेस्ट है एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर। इससे फीचर्स क्या है गाइस, लाइव सेशन नहीं रहेगा, रिकॉर्डेड सेशन रहेगा, आराम से गाइस आप जितना चाहो उतना बार अपना लेक्चर प्ले करके विद इन 2 मंथ्स आप सिलेबस खत्म कर सकते हो, थर्ड सेमेस्टर विद इन 2 मंथ्स। तुम्हारा एफर्ट लगेगा, पैसा भी इसमें कम है गाइस, कम चार्ज किया गया है, अपने से खत्म कर लोगे रिकॉर्डेड लेक्चर, और इसमें सारा रिकॉर्डेड, है ना। तुम लोग का थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन सा पेपर है, सब लिखना नहीं है, सुन लो सिर्फ कहानी। थर्ड सेमेस्टर सिविल में जो पेपर है गाइस, एक पहला सबसे इंपॉर्टेंट पेपर सोम है, फिर गाइस सर्वे है, फिर गाइस मैथ थ्री है, ठीक है ना गाइस, और फिर बिल्डिंग मटेरियल है, और फिर है गाइस ऑटो कैड। ये 5 सब्जेक्ट के सेमेस्टर एग्जाम होंगे सेंट्रलाइज, फेल कर जाओगे बैक लग जाएगा, बैक नहीं लगने देना। स्मार्ट कोर्सेज, तो ये कोर्स बाय करते हो तो दीपक सर लाइव नहीं दिखेंगे, दीपक सर रिकॉर्डेड में दिखेंगे, और रिकॉर्डेड में देख के तुम 2 महीना में अपना सिलेबस नोट्स बना के कंप्लीट कर सकते हो, ऑटो रोटेट मोड करके लेक्चर को एकदम एचडी क्वालिटी में आप लोग देख सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है ये। और जनरल कोर्स को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं, लाइव क्लास। जो अभी तुम लोग कर रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो, जनरल कोर्स कर रहे हो, और इस लाइव में लाइव का ही रिकॉर्डिंग रहेगा, है ना, लाइव रिकॉर्डेड, लाइव क्लास प्लस लाइव रिकॉर्डेड, यही रहेगा गाइस। मतलब सेशन मिस हो गया आज का, तो आज का हम सेशन ऐप में जाके देख सकते हैं। देखने का तरीका है, वो क्लासरूम तुमको शो कर रहा है, मान लो अभी मैथ वाले सेशन में है हम लोग, मैथ का रिसोर्स सेक्शन में जाना, रिसोर्स क्लिक करना, क्लास रिकॉर्डिंग आएगा, क्लास रिकॉर्डिंग क्लिक करना, तुमको सेशन दिखेगा, आराम से देख सकते हो। तो ये है गाइस, इसका प्राइस ज्यादा है, तुम लोग देखा होगा, हम व्हाट्सएप में भेज देंगे। तो ये है, तो जिसको लगता है कि हम 4 मंथ में सर के साथ रह के कोर्स खत्म करना चाहेंगे, सर से डेली मिलेंगे, मुलाकात होगी, लाइव सेशन में मिलेंगे, क्वेश्चन भी पूछेंगे, है ना, तो 4 मंथ्स में खत्म होगा सिलेबस, इससे पहले नहीं खत्म होगा गाइस, कंफर्म है। और स्मार्ट कोर्स जिसको लगा नहीं यार हमको 2 महीना में सिलेबस करके हम 3 महीना रिवीजन मारना चाहते हैं, तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर बाय कर लीजिए आराम से, क्योंकि डिजिटल दुनिया है आजकल, दिल्ली मुंबई कहाँ कोई जाता है, सब तो घर बैठे मोबाइल लैपटॉप में पढ़ता है guys, सब रिकॉर्डेड सेशन। तो तुम्हारे लिए दोनों तरह का सेशन डिफाइन किया गया है। इस सेशन का खासियत ये है कि इसमें सारों 5 ही लेक्चर बाय दीपक सर है, क्योंकि सीनियर लोगों जब स्टार्टअप किया तो सारों लेक्चर हम ही पढ़ाते थे, ये है दीपक सर के द्वारा। और इसमें गाइस 3 पेपर, शुरुआत का जो लाइव सेशन का क्लासरूम होगा, इसमें 3 पेपर, ये शुरुआत का 3 पेपर मेरे द्वारा लिया जाएगा, और 2 पेपर, ये जो 2 पेपर है इसमें शिवशंकर, ऑटो कैड उनका बहुत स्ट्रांग है शिवशंकर सर का, क्लास अच्छे से करना, ड्राइंग है गाइस, आगे हम लोग का ब्रांच पेपर होगा, सारा चीज और भी सारा हैवी हैवी ब्रांच पेपर आएगा, समझा। तो ये चीजें होंगी, तो आई होप ये सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई होगी। किसी को कोई डाउट है तो माइक अपना ऑन करके पूछ सकता है, यहाँ तक में, यहाँ से हमको कोई चीज नहीं समझ में आया तो यार बार बार मत पूछना यार, बार बार व्हाट्सएप में पूछते हो कि यार लाइव सेशन ये वो लन फन देवानंद जो भी हो, तो गाइस अभी तुमको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा चीज जो हमको पूछना चाहिए, तो आप हमसे पूछ लीजिए, नहीं तो कहानी आगे बढ़ाएंगे, समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं है, कि समय और लहर किसी का इंतजार नहीं करता, टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। किसी को कुछ पूछना है यहाँ तक, कोई सर डाउट है? स्मार्ट कोर्स में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे? स्मार्ट कोर्स में नहीं क्वेश्चन पूछ सकते हो, स्मार्ट कोर्स में डाउट रहेगा तो आप हमसे, बस क्या होगा यदि स्मार्ट कोर्स में आप रहिएगा, आप बाय कर लेते हैं तो आपका एक अलग से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर जाएगा, क्रिएट कर दिया जाएगा, वहां पे आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। लाइव में आके दीपक सर नहीं बताने वाले हैं, बस इतना जानना। क्वेश्चन पूछना है तो बस हाँ दीपक सर फ्री हो तो सर हम आपसे, मैं आपको इलोंगेशन ऑफ बार बताया सर, वहां पे हमको ना नॉन प्रिज्मेटिक बार वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, हाँ ठीक है, हो जाएगा।
लेकिन लाइव इंटरेक्शन प्रोग्राम नहीं होगा। जैसे अभी तुम कुछ पूछा, हम तुमको सुने, तुरंत रिप्लाई दिए, रिकॉर्डेड में ऐसा नहीं है। रिकॉर्डेड में आएगा मास्टर है ना, पढ़ा रहा है, हाँ स्टूडेंट कोई दिक्कत तो नहीं है। तो वो भी गाइस रिकॉर्डेड किया गया है तुम्हारे सीनियर के साथ, तुम्हारा ही सिलेबस जो इस साल पास आउट हुआ है ना, उसी का गाइस एकदम डिट्टो सिलेबस है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, एक एक सिलेबस कवर किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। ऐसा मत सोचो कि रिकॉर्ड सिर्फ सर एकदम कोई स्टूडेंट ने रिकॉर्ड किया, ऐसा कुछ नहीं। 50 स्टूडेंट के इंटरेक्शन प्रोग्राम में गाइस उसको रिकॉर्ड किया गया है, तो तुम्हारा डाउट खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में बहुत सारे स्टूडेंट ने डाउट पूछा होगा, तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। और नहीं क्लियर होता फिर तो हम आइए, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, तब हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग डिसीजन कर लेना। 5 से 10 ड्यूरेशन का टाइम है, 11 तारीख से फुल कोर्सेज होने स्टार्ट हो जाएंगे। और इसमें भी जो मैं पढ़ा दूंगा वो 11 तारीख से फिर से नहीं पढ़ाना है ना। 11 तारीख से फिर से क्यों बढ़ाएंगे, यहाँ से जो स्टार्ट हो गया 11 तारीख से उसके बाद भी कंटिन्यू होगा वहीं से जहां तक पढ़ाएंगे, है ना। तो ये सारी चीजें हैं गाइस। और क्या पूछना है पूछ लो। सिविल इंजीनियरिंग के वन है, वन ओनली वन, सिविल इंजीनियरिंग झारखंड पॉलिटेक्निक JUT, है ना। क्योंकि गाइस तुम लोग कोई भी सीनियर से मिलो, 2017 का सीनियर, 2018 का सीनियर, 2019 का सीनियर, 2020 का सीनियर, 2021 का सीनियर, 2022 का सीनियर, और ये 8 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जितना बोला, उसमें हमको कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता है, सब जानता है। ठीक है, और सिविल इंजीनियरिंग में अपना एक दमखम रखते हैं, वो तुमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सब बकवास चीजें तुम लोग को समझ में आई होगी, तुम लोग भी बुद्धिजीवी प्राणी हो, डिसीजन खुद का ले लेना। ठीक है, और एक बार जब ये एडमिशन क्लोज कर देंगे तो फिर एडमिशन नहीं लेंगे, किसी का भी नहीं लेंगे, चाहे जो हो जाए। ठीक है, ये चीज को याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये 3rd सेमेस्टर है बाबू सिविल इंजीनियरिंग। अब 4th में फिर मेरे दरबार में आओगे और पूछेंगे सोम पढ़े हो सर, हमको टॉस समझ में नहीं आ रहा है सर, हमको RCC समझ में नहीं आ रहा सर, लाइव में भी हम पूछेंगे टॉस पढ़ा था, नहीं सर हम नहीं पढ़े थे, हम बोले नहीं पढ़ा था, अच्छा मेरे से पढ़ा था कि नहीं सर, आपसे नहीं पढ़े थे किसी और से पढ़े थे, तो किसी और से पढ़े थे तो जाके उसी से RCC कर लो। क्योंकि गाइस सीधा सा बात है, क्योंकि स्टेयर हम लोग कैसे चढ़ते हैं भाई, कैसे चढ़ते हैं, स्टेप बाय स्टेप। तो यदि तुम हमसे सोम पढ़े, तुम हमसे टॉस पढ़े, तो गारंटी है तुमको RCC जो डिजाइन का पेपर है, रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, गारंटी है समझ में आएगा। और यदि तुम इधर उधर मुंह मारे, गारंटी है, क्योंकि देखो अभी लड़का लोग 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर मिला के रिजल्ट बनेगा, तो बहुत लड़का मेरा रिकॉर्डेड सेशन ले लिया, बहुत लड़का लाइव सेशन में क्लास करता है, तो रिकॉर्डेड वाला जान के ले लिया, उसको बहुत चीज नहीं समझ में आता है। क्यों? क्योंकि सर हम तो सोम पढ़े नहीं सर, हम तो सर्वे पढ़े नहीं सर, एडवांस सर्वे नहीं समझ में आ रहा, तो तुम्हारा परकच्छा उड़ जाएगा गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि होश उड़ जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग स्टार्ट हो चुका है, 1st 2nd सेमेस्टर कुछ भी किया, जनरल पेपर था हटा उसको, अब सिविल इंजीनियरिंग का पेपर है। अब बहुत ही जोश खरोश के साथ सेशन स्टार्ट करना, जोश के साथ पढ़ना है और फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन से पास करना, बैक नहीं लगने देना। ये तो बैक लगा तो ये आएगा तुम्हारा प्लेसमेंट, है तुम्हारा बैक लगाया तुमने, तुम कैंपस में नहीं बैठोगे, गया हो गया, बड़ा बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो होश संभाल के, गारंटी है। इसीलिए गाइस यहाँ पर तुम आज 3rd सेमेस्टर मेरे से जुड़ रहे हो, जो लड़का जुड़ेगा, हमको पता है सब नहीं जुड़ेगा, आई नो इट वेरी वेल, क्योंकि यार हम 6 साल से देख रहे हैं ना। तो गाइस ऑब्वियस बात है, वो सारे स्टूडेंट को हम प्री फंडामेंटल नॉलेज सिविल इंजीनियरिंग का देंगे, प्री फंडामेंटल मतलब उसका बेस तैयार करेंगे, ताकि जब वो 4th सेमेस्टर में आए, 5th सेमेस्टर में आए, तो उसको कहीं भी दिक्कत ना हो, चीजें एकदम समझ में आए, पूरा एकदम फ्लुएंसी के साथ, क्लियर कट कंसेप्ट के साथ चीजें समझ में आए। ठीक है ना, तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे अपने 3 पेपर में, सोम सर्वे मैथ थ्री, क्योंकि लाइव सेशन में मेरा ये है 3 पेपर और ये 2 पेपर तो सर का है, शिव शंकर सर का। रूटीन आप लोग देख लेना, अच्छे से क्लास करना। हाँ हाँ बोलो। फी के बारे में बता दीजिए ना। तो फी तो है ना गाइस, स्मार्ट कोर्स का फी तो लिख दिया था ना, तो पैसा कम लग रहा है 3000 रुपया एट ए टाइम पे कर देना है, सब कुछ तुमको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आराम से 2 महीना में सिलेबस खत्म, तुम अपना कर लो, जो भी डाउट है पूछ लो, बस ये लाइव। और इसमें गाइस ये तो जनरल कोर्स है, इसमें तो हम तैयार करेंगे स्टूडेंट को, नहीं समझा, लाइव में तो मैं तैयार करूंगा ना स्टूडेंट को। ऑब्वियस बात है, इसमें जनरल कोर्स मतलब जनरल विद्यार्थी, हम कुछ नहीं जानते हैं सिविल का, हमको सिविल का सी नहीं आता, जो सीखना आपके दरबार में आ गए हैं सीखना है, अच्छे से सीखना है। सॉरी गाइस, है ना, हमको कुछ नहीं आता है सिविल का, एक लड़का ऐसे ही बोला सर हमको कुछ नहीं आता है सर सिविल का, समझे, हमको कुछ नहीं आता, हम आपके दरबार में आए हैं, अब आपको हमको जैसा मेरे अंदर सॉफ्टवेयर डालना है डाल दीजिए, है ना। अब हम आए हैं सर आपके दरबार में, हम लोग ठीक है, रहो लाइव में रहा। और बंदा सोचो SSC JEE 2019 का क्रैक कर दिया गाइस, शुभम कुमार GP रांची का स्टूडेंट था,
बोला सर आज भले हम कंपटीशन के लिए इंजीनियर्स एकेडमी ज्वाइन किए होंगे या मेड इजी ज्वाइन किए होंगे, लेकिन आज भी हमको याद है सर कि जब इंजीनियर्स एकेडमी का मास्टर आता था सर्वे पढ़ाने, तो हमको पता रहता था कि कौन टॉपिक के बाद कौन टॉपिक पढ़ाएगा। हमको याद आता था वो दीपक सर का क्लास, सर जो आप सेमेस्टर में हमको पढ़ाए थे। सर सेमेस्टर इतना इंपॉर्टेंट है सर, इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लड़का सेमेस्टर नहीं पढ़ेगा सर उसका कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक नहीं होगा सर। ये है कहानी सेमेस्टर की, क्योंकि यहाँ पर सोम पढ़ाने के लिए तुमको 6 महीने का समय मिलता है, और वहाँ कंपटीशन का तैयारी करोगे, यही सोम को गाइस वो लोग खत्म कर देगा 2 सप्ताह में, मात्र 12 दिन में सोम खत्म कर देगा। और जो लड़का कुछ नहीं पढ़ा उसको सरसों का फूल दिखेगा गाइस, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सेमेस्टर में जान लगा देना है या फिर जाने देना, समझ में आया? जनरल कोर्स का पूरा प्राइस कितने का माइक ऑफ कर लो, कितना है 5000 रुपया, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2500 रुपया और सेकेंड इंस्टॉलमेंट 2500 रुपया, ठीक है। और ये अभी से नहीं चल रहा है, चलते हैं। माइक को गाइज अननेसेसरी ऑन मत रखा कीजिए, ठीक है। माइक जब क्वेश्चन पूछना है तभी पूछिए, इतने सारे विद्यार्थी अलग अलग दुनिया से क्लास कर रहे हैं ना, नहीं समझा? पूछना है तो लाइव में है तो बस एगो टिपना है, पूछ लेना है सर से, क्या दिक्कत है? तो सारी चीजें क्लियर हो गई क्लियर, ठीक है ना। अब किसी को कोई डाउट, बाकी सारे चीज व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए गए हैं, और तुम लोग अपना फ्रेंड को भी देख लो। गारंटी है गाइस, जिस समय 6 सेमेस्टर में हो गए उस समय तुमको पता चल जाएगा हम क्या पाए और क्या खोए, ठीक है ना। ये सर बहुत लाइव का रिकॉर्डेड भी रहेगा? क्या बोला? लाइव का रिकॉर्डेड भी रहेगा? हाँ लाइव नहीं लिखे हैं, लाइव क्लास प्लस लाइव का रिकॉर्डेड, मतलब जो आज सेशन ले रहे हैं उसका रिकॉर्डेड रहेगा, एडवांस रिकॉर्डेड कुछ नहीं रहेगा। बस ये फीचर्स हैं। इसका 5000 दाम है, जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2500 देना है, सेकेंड इंस्टॉलमेंट जब पांचों सब्जेक्ट में 50% सिलेबस कवर हो जाएगा। और ये कोर्स है जीनियस विद्यार्थी के लिए, जो अपने आप को 30 मार्क खां समझते हैं, अक्षय कुमार समझते हैं। हम महेंद्र सिंह धोनी है सर, हम कम बॉल में रन को चेस करने जानते हैं। ले लो 3000 रुपया, आराम से अपने से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है ना। रिकॉर्डेड सेशन, दीपक सर लाइव में नहीं इंटरेक्शन कर सकते, ये है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई है ना। अब दोबारा तो अब नहीं लगता है कोई डाउट होना चाहिए, अच्छे से समझा दिया। JUT स्पेशलिस्ट, और सिंपली हम गाइस सेमेस्टर को ही पढ़ाते हैं। आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सेमेस्टर, ओनली सेमेस्टर। हमको सिविल इंजीनियरिंग के सिवा कुछ नहीं आता है, बस इतने जान लो। हमको गाइस सिविल इंजीनियरिंग के सिवा कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सिविल आता है गाइस, है ना। चलिए, तो अब ये सारी चीजें हो गई, सारा चीज बता दिया एकदम, कैसे जुड़ना है, क्या जुड़ना है, रूटीन सारा चीज क्लियर करते हैं। चलिए अब गाइस हम लोग अपने थर्ड सेमेस्टर का गणेशाय नमः करते हैं, किसी भी काम को शुरू करने से पहले। अच्छा सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट गाइस, जो भी करना सीरियसली करना, पढ़ना होगा तो पढ़ना, नहीं पढ़ना होगा तो छोड़ देना। यदि नहीं सर हम नहीं पढ़ेंगे, है ना, हम तो बस एग्जाम से 1 सप्ताह पहले सर इधर उधर से नोट्स लेते हैं, रट के एग्जाम देते हैं, तो बहुत अच्छा, जिंदगी भर रोना उसके बाद, है ना गाइस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये है कि 5 सब्जेक्ट है आपके, है ना, ये भी समझ लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि गाइस नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे इतना मोटा मोटा किताब पढ़ पाओगे सोम का? हाँ, सोम के लिए हम 15 किताब पढ़े, RS खुरमी, है ना, SS रतन, साधु सिंह, रामामृतम, RK बंसल, RK राजपूत, RS खुरमी, समझ रहा है ना, जाने कितना किताब का अध्ययन किए गाइस। उतना मोटा मोटा किताब पढ़ पाओगे सर? मर जाएंगे सर। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव सेशन करेंगे, प्रोग्राम मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, आराम से उसको फिनिश करके अच्छे से करना। उतना मोटा मोटा किताब सर, मेरा तो घर वाला का औकादे नहीं है किताब किनने का सर, 1000 का किताब है सर, बताइए तो उतना मोटा, है ना, रामारुथम का हम नहीं किन पाएंगे सर, है कि नहीं। वो 1000 रुपया घर वाला हमको महीने देता है रहने के लिए, अब बताइए हम 1000 का किताबें किन लेंगे, कैसे रहेंगे? हाँ, तो वो सब नहीं है, इसलिए नोट्स बढ़िया होना चाहिए। तो गाइस देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ये 5 पेपर, है ना। मैथ्स 3 याद रखो। जो लड़का ये सोचता है ना कि हम इंटर करके हम उड़ा देंगे, तुम खुद उड़ जाओगे, ठीक है, खुद उड़ जाओगे। ये मैथ 3 ना ISC से काफी हाई लेवल का, बता दे रहे। तो जो लड़का लोग को ये घमंड होता है ना, अरे हम इंटर करके आए, मैथ में क्या कर लेगा, देखना मैथ क्या करेगा ना, वो तुम थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम लिखो, उसके बाद पता चलेगा, है ना। उसके बाद गाइस सोम महेंद्र सिंह धोनी, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एकदम, सबसे अब हर पेपर का विश्लेषण कर दे रहे हैं उसकी, क्योंकि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब तक इंपॉर्टेंस पता नहीं रहेगा तुम लोग कभी नहीं पढ़ोगे, इतना हमको पता है, तो इंपॉर्टेंस तुमको बताना ही है। उसके बाद गाइस सर्वे,
उसके बाद गाइस सर का पेपर है बिल्डिंग मटेरियल, और ये है गाइस ऑटोकैड। सुन लो ध्यान से, ऑटोकैड शिव शंकर सर इसमें बहुत तरह का सॉफ्टवेयर किए हुए हैं। उन्होंने ऑटोकैड सॉफ्टवेयर पे काम किया है, उन्होंने स्टेट प्रो सॉफ्टवेयर पे काम किया है, फारू मास्टर है भाई ऑटोकैड। उससे यदि तुम्हारा उसका तुमको दया दृष्टि मिल रहा है ऑटोकैड में, तो समझो तुमको संजीवनी मिल रहा है, और इस संजीवनी बूटी को एकदम ग्रहण करना है। मार्वेलस कॉन्सेप्ट तुमको देगा ऑटोकैड में, समझा? इसीलिए डोंट मिस दिस सेशन। सिविल इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्योंकि गाइस हर एक जगह ड्राइंग, सिविल मतलब क्या हुआ ड्राइंग, ड्राइंग जिसको समझ में नहीं आएगा उसको सारा चीज हवा हवाई हो जाएगा। इसीलिए ऑटोकैड को एकदम ध्यान से देना है। बिल्डिंग मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। कोई भी गाइस है ना, अभी तो तुम लोग बिल्कुल नए हो, कोई भी स्ट्रक्चर खड़ा होता है गाइस तो यूनिट्स चाहिए, जैसे ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया जिसको हम लोग रेनफोर्समेंट बोलते हैं, बालू है ना जिसको फाइन एग्रीगेट बोलते हैं, गिट्टी, सारा चीज है। तो एक एक बिल्डिंग के यूनिट्स इसमें हम लोग पढ़ते हैं, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट में फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, मोटार है ना, कंक्रीट है ना, स्टील, प्लास्टिक, सारा बिल्डिंग यूनिट्स इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सर्वे बहुत अच्छा है गाइस, सर्वे जिसको दीपक सर पढ़ाएंगे, हम ही है दीपक सर, हम पढ़ाएंगे गाइस सर्वे, बहुत मजा आएगा। मार्वेलस कॉन्सेप्ट देंगे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट देंगे गाइस कि एडवांस सर्वे में आपको लगेगा अरे कॉलर उठा के बोलोगे अरे कोई बात नहीं, छोटा भाई को पढ़ लिए हैं तो बड़ा भाई को भी पढ़ लेना, है ना। जब अर्जुन आ गया है तो कर्ण भी आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो गाइस सर्वे है, 5th सेमेस्टर में एडवांस सर्वे से दर्शन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसको बोलते हैं गाइस एनालिसिस का पेपर। इस पेपर को नहीं पढ़ोगे तो टॉस गया 4th सेमेस्टर का, फिर आरसीसी गया 5th सेमेस्टर का, और डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर गया 6th सेमेस्टर का। रोज बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एनालिसिस। हमको गाइस एनालिसिस और डिजाइन स्पेशलिस्ट भी बोला गया है स्टूडेंट के द्वारा, अपने द्वारा नहीं। एनालिसिस और डिजाइन स्पेशलिस्ट सिविल इंजीनियरिंग में बहुत। अब मैथ 3 है गाइस एडवांस इंजीनियरिंग, अप्लाइड इंजीनियरिंग है, समझा, अप्लाइड मैथमेटिक्स, सुन लो, समझा। ये कोई छोटा मोटा मैथमेटिक्स है सर, शुरू में तो इंटीग्रेशन है, अरे बाबा उसके बाद का चैप्टर देखो ना रे बाबा, ठीक है ये चीज। तो ये हो गया 3 पेपर, और पांचों का कॉपी अलग अलग बनाना है। पांचों का कॉपी कैसे बनाना है, अलग अलग बनाना है। और सुनो गाइस, मेरे तीनों सब्जेक्ट में सर क्या बोलते हैं उनका भी 2 बना लेना, लेकिन मेरे तीनों सब्जेक्ट में, क्योंकि गाइस जो हम पढ़ाएंगे हम उसी का रिस्क लेते हैं, जो हम नहीं पढ़ाते उसका हम रिस्क नहीं लेते हैं। क्योंकि हाँ एक जमाने में हम पढ़ाए हैं, लेकिन चलो अब 3 पेपर पढ़ा रहे हैं अलग बात है। ये तीनों का कॉपी अलग अलग होना चाहिए, एकदम सिस्टमैटिक, साफ सुथरा हैंड राइटिंग, 2 पेन यूज करो, काला ब्लू, ठीक है। और स्पाइरल बाइंडिंग ऐसा कॉपी लेना है तुम लोग को। कैसा कॉपी लेना है प्रारूप दिखा देता हूँ, सिस्टमैटिक पढ़ना है, एकदम ऐसा कॉपी लेना है, देखो ऐसा एकदम सुंदर है, देखो इस तरह का स्पाइरल बाइंडिंग कॉपी लेना है। एक लेना है मैथ में, एक लेना है सोम में, और एक लेना है सर्वे में, तीनों कॉपी अलग अलग लेना होता है दीपक सर। नोट्स जिंदगी भर जब तक तुम मेरा सोम का कॉपी खोलोगे तब तक तुमको दीपक सर याद आएंगे, ऐसा कॉपी बना लेना है। तो मार्केट में जाना है, भैया हमको स्पाइरल व्हाइट कॉपी दीजिए, व्हाइट रूलिंग मत लेना, व्हाइट, तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, खिचड़ी मत पकाना बाबू, गारंटी है बढ़िया से पढ़ोगे तो अच्छा से कॉन्सेप्ट आएगा। ये 3 पेपर का ले लेना, बाकी 2 पेपर में सर जो एडवाइस देंगे सजेशन देंगे वो कर लेना, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो ये चीजें हो गई। अब हम लोग का मैथ्स में क्या क्या सिलेबस है इसको भी थोड़ा लिटिल बिट डिस्कस कर लेते हैं। ये सब अभी नहीं लिखना है, नो नीड टू राइट, जहां से लिखने बोलूंगा वहां से लिखना प्रारंभ करोगे, अभी लिखने की जरूरत नहीं। बोलिए बोलिए, कोई कुछ बोलना चाहते बोलो। तीनों सब्जेक्ट का कॉपी सर व्हाइट लेना है? हाँ मेरे लिए व्हाइट ले लेना, सर्वे के लिए मेरा व्हाइट होगा, सोम के लिए व्हाइट होगा, मैथ के लिए व्हाइट होगा, बाकी सर अपना ऑटोकैड और बिल्डिंग मटेरियल में जो बोलेंगे अपना ले लेना। चलो अब गाइस मैथ 3 में जो सिलेबस है ना, फेल कर जाओगे बाबू, ठीक है, होशियार रहना। ये 1st और 2nd सेमेस्टर से काफी हाई लेवल का मैथ्स है, ठीक है। इसका जो सिलेबस है, सिलेबस ऐसे हम ग्रुप में भी डाल देंगे गाइस, ग्रुप में भी डाल देंगे, और टेंशन की बात नहीं है। जो इसके सिलेबस है, इसमें बहुत सारा सिलेबस है गाइस,
एक एक सब्जेक्ट में इसमें सिलेबस में कौन कौन चैप्टर्स आ रहे हैं, ये चीज को भी हमको देख लेना है। सबसे पहला है गाइस पूरा इंटीग्रेशन, पूरा इंटीग्रेशन है हम लोग का गाइस, क्या है, पूरा इंटीग्रेशन। दूसरा एरिया बाउंडेड रीजन, एरिया बाउंडेड रीजन, ये दो चैप्टर ऐसा है, एरिया बाउंडेड रीजन, और एक चैप्टर इसमें और है, तीसरा है गाइस इनडिफिनिट है ना, डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसी में आ गया इंटीग्रेशन में ही गाइस है ना, इनडिफिनिट और डिफिनिट रख लीजिए, इनडिफिनिट और प्लस डिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स इसी में रख लो यार, क्या अलग से बनाएंगे क्या, इंटीग्रल्स। ये हो गया एरिया बाउंडेड रीजन। कहीं ना कहीं गाइस एप्लीकेशन है, यूजेज इसका है, जैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़े थे सेकंड सेमेस्टर में, याद है, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है एरिया बाउंडेड रीजन, ठीक है ना गाइस, एरिया बाउंडेड रीजन इंटीग्रेशन है, ठीक है, एरिया बाउंडेड। फिर गाइस तीसरा चैप्टर है हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, आगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी होता है, तो हम लोग को गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन और शायद है ना दोनों पढ़ना है गाइस। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन अब ये सब पता नहीं, कुछ दिमाग उमाग है या नहीं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, सारा चीज हम समझा देंगे, डोंट वरी, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और शायद तुम लोग को गाइस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी पढ़ना है, पार्शियल देख लेना, ये शायद पढ़ना है कि नहीं पढ़ना पूरी तरह से कंफर्म नहीं है, लेकिन एक समय पढ़ना था, ठीक है, तो यदि पढ़ना होगा तो ये दोनों पढ़ा देंगे। चौथा चैप्टर होगा गाइस हमारा इंटरपोलेशन, चौथा क्या होगा गाइस, इंटरपोलेशन, ये सब तो हैवी हैवी चैप्टर है गाइस, इंटरपोलेशन। पांचवा जो चैप्टर होगा गाइस उसका नाम होगा प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ये भी हाई लेवल का प्रोबेबिलिटी है, समझा, पॉइजन्स रेशियो क्या क्या होता है गाइस, पॉइजन्स डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, ये सारा। 6 नंबर में गाइस हम लोगों का आएगा लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, क्या आएगा गाइस, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रिकल वाले के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, लैपलास। 7वां गाइस आएगा फॉरियर सीरीज, क्या आएगा गाइस, फॉरियर सीरीज। और 8वां नंबर आएगा गाइस न्यूमेरिकल एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इतना चैप्टर, तो तुम लोग यदि ये सोचते हो कि यार हम तो इन 12 करके आए हैं, ये दोनों संभाल लेंगे, बहुत अच्छा बेटा, यही दोनों पढ़ लो, ठीक है, तो मैथ थ्री का ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बाकी डिफरेंशियल इक्वेशन, इंटरपोलेशन, प्रोबेबिलिटी, लैपलास, फॉरियर और न्यूमेरिकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट है। सोचो बीटेक उटेक में गाइस ये सब कितना डेप्थ तक था, 4 सेमेस्टर तक था मेरा, समझ रहा है, ये सब तो अकेले एक सब्जेक्ट पे पढ़ते थे, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एक सब्जेक्ट ही था हमारा बीटेक में, एनएससीपी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में बीटेक में इससे 4 गो सवाल आता था, इससे 2 गो सवाल आता था। एरिया बाउंडेड रीजन जो इंटर किया होगा उसको कुछ पता होगा, एंड एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा ये चैप्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रांच पेपर में इसका एप्लीकेशन यूज होगा, इसीलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और गाइज इसको हर एक सिविल इंजीनियरिंग में गाइज उतना ज्यादा मैथ आगे चल के यूज नहीं होता है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, तो गाइज इसको सिविल इंजीनियरिंग वाला थोड़ा बढ़िया से देख लेंगे इंटीग्रेशन को, ठीक है ना, ताकि मोटा मोटी हमको इंटीग्रेशन हो जाए। और बाकी ये सारा पेपर, ये सारा तो गया गाइज, ये सारा तुम्हारा है हाई लेवल का, ये सब इंटरपोलेशन, प्रोबेबिलिटी भी छोटा मोटा नहीं है, हाई लेवल का प्रोबेबिलिटी है, लैपलास, फॉरियर, न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब सुनो, एगो गाइस कैलकुलेटर सभी कोई बाय कीजिएगा, नहीं तो क्लास से भगाते हैं, ठीक है ना। ये जो कैलकुलेटर देख रहे हो ना, ये कैलकुलेटर देवता, इसको लेना जरूरी है, ये देवता को यदि आप नहीं लीजिएगा तो आप फेल कर जाइएगा मैथ में, नहीं सिविल इंजीनियरिंग में फेल करोगे, ये है ना। तो 2 मॉडल है गाइस, ये बाय कर लेना, 750 या 1000 रुपया में आता है, इसको लेना होगा। जीन्स टी शर्ट छोड़ दीजिए, लेकिन इसको ले लीजिए, नहीं तो फेल हो जाइएगा। केसीओ FX 991 ES प्लस, तो गाइस मेरा प्लस नहीं है बाबू, है मेरा PS प्लस नहीं है, देखो स्क्रीन में देखो दिखाता हूँ, क्या है मेरा केसीओ FX 991 ES, ये हम 11 से ढो रहे हैं और इसको अपने दिल के बहुत करीब मानते हैं, क्योंकि यही हमको बहुत मदद करता है। सोचो गाइस 11 से 14 डिप्लोमा इंजीनियरिंग
6 सेमेस्टर, हर एक सेमेस्टर में 5 पेपर, तो 6 पचे 30, है ना गाइज, ऑब्वियस सा बात है, क्योंकि गाइज एक सेमेस्टर में कितना पेपर होता है, एक सेमेस्टर में 5 पेपर होता है, तो 5 हो गया गाइज, है ना, 5 पेपर हो गया, 6 सेमेस्टर दिए, तो 6 पचे 30। बीटेक में भी ऐसा ही था, किसी किसी में तो 6 पेपर रखा था, लेकिन बीटेक वाला किसको रख लो लमसम, उससे ज्यादा ही था, 60 पेपर, लगातार एग्जाम दिए हर एक 6 महीना पे विदाउट बैक, हालत खराब हो गया था मेरा पढ़ाई करने में, समझा तुम लोग। और सारा ही मैं हम हर एक सेमेस्टर में इस देवता को लेके गए, इस देवता को नहीं लेके जाते तो पास नहीं करा पाते, क्योंकि हैवी न्यूमेरिकल को इसी कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर, इसको शॉर्ट में केएलसी बोलते हैं, सभी कोई बाय कीजिए इसको, आज से कल तक में अमेजोन से मंगा लो, फ्लिपकार्ट से मंगा लो, या फिर कोई भी बुक, है ना, जहाँ पे किताब का दुकान है, स्टेशनरी का दुकान है, वहां जाके किन लो। केसीओ FX 991 ES प्लस नहीं है गाइस, या फिर मेरा क्या है केसीओ, ये दोनों ठीक है गाइस, केसीओ FX 991 ES, मेरा ES प्लस नहीं है, एडवांस कोई दिक्कत नहीं, ये कैलकुलेटर किन लेना सभी को, ठीक है, किनना है, इसका दाम कितना है, 1000 रुपया। क्योंकि उस जमाने में जब मैं कीना था 11 में, तो मुझे याद है इसका प्राइस मुझे पड़ गया था 800 850 रुपया पड़ भी गया था मुझे। अभी तक संभाल के रखें, समझो, ये हो गया, ये सिलेबस है इतना। और एक नौमा तो भूलिए गए, नौमा सिलेबस भूल गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है लीनियर प्रोग्रामिंग भी पढ़ना, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो ये कंप्यूटर जैसा प्रोग्रामिंग नहीं है, टेंशन मत लेना सर, सी प्रोग्रामिंग जैसा तो नहीं होगा ना, वैसा नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग ये है, समझ रहा है कितना भास्ट सिलेबस है। इसीलिए मैथ्स को गाइस डेली कर दिया, जाओ डेली कर दिया, क्योंकि इसे प्रैक्टिस भी मांगता है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होने वाला है। तो गाइस 9 चैप्टर्स, इंटीग्रेशन जिसमें डिफिनिट इंटीग्रल्स भी पढ़ना है, इंडिफिनिट भी पढ़ना है, एरिया बाउंडेड रीजन जिसमें एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ना है, फिर गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन पार्शियल भी पढ़ना पड़ सकता है, इंटरपोलेशन, प्रोबेबिलिटी, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, फॉरियर सीरीज, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड और अंतिम में लीनियर प्रोग्रामिंग, इतना चीज पढ़ना है। तो इस सिलेबस को लिख, ये 9 चैप्टर्स को सर लाइव क्लासरूम प्रोग्राम में क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। और गाइस तुमको याद होगा, चाहे जो भी हो जाए, हम सिलेबस खत्म करते हैं और विद इन टाइम खत्म करते हैं, ठीक है। तो ये 9 चैप्टर्स को अपने कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन करने का ऐसे ही समय दिया जाएगा गाइस, डोंट वरी, समय दिया जाएगा आप लोगों को, टेंशन का बात नहीं। ये 9 चैप्टर्स का सफर हम लोग को तय करना है, उड़ान भरेंगे गाइस हम लोग, कहाँ से, इंटीग्रेशन से। और सुनो, जिसने सेकेंड सेमेस्टर का डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा, सेकेंड सेमेस्टर का फंक्शन नहीं पढ़ा, लिमिट नहीं पढ़ा, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे गाइस, अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर मेरा अवेलेबल होगा, है ना, बहुत अच्छे से, उसको ही देखना सरसों का फूल दिखेगा। जिसने फर्स्ट सेमेस्टर का ट्रिग्नोमेट्री बढ़िया से नहीं पढ़ा, उसको सरसों का फूल दिखेगा एकदम पक्का। इंटीग्रेशन तुमको नहीं मौका देगा, इसको पढ़ने के लिए लिमिट का कंसेप्ट, फंक्शन का कंसेप्ट, सबसे इंपोर्टेंट फंक्शन का कंसेप्ट, डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और ट्रिग्नोमेट्री पूरा 0 से लेकर Z लेवल तक तुमको दिमाग में होना चाहिए, तब जाके इंटीग्रेशन बनेगा, और नहीं तो नहीं बनेगा। पूछ देंगे cos स्क्वायर 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, गया, है ना, sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, साइन इंटू साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, cos इंटू cos इंटू, बहुत सारा चीज है रे भाई, कितना बोले हैं, बोलते बोलते समय चला जाएगा, पर फॉर्मूला खत्म होने वाला नहीं। तो सर हम लोग यदि नहीं पढ़े हैं तो क्या होगा सर, हम लोग पे भी तो कुछ ध्यान दीजिए। तो ध्यान दिया जाएगा, कुछ हेल्प किया जाएगा, लेकिन हाँ सफर तो करोगे। जो फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स बढ़िया से नहीं पढ़ा और स्पेशली डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा है, उसको तो गाइस इंटीग्रेशन में बहुत दिक्कत हो। बाकी ठीक है, तो पास करने के लिए क्या बोले, फोरियर सीरीज पढ़ोगे, लैप्लास पढ़ोगे, वहां पे भी इंटीग्रेशन यूज होगा, है ना, ट्रिग्नोमेट्री यूज होने लगेगा, है ना, जिसको इंटीग्रेशन नहीं पता वो क्या लैप्लास पढ़ेगा। इंटरपोलेशन तुमको पास एग्जाम में कौन कौन करेगा, तो सर हमको ऐसा बता दीजिए ना सर जिससे हम पास कर जाए, हमको ज्यादा माथा पेची नहीं करना है, मेरा दिमाग बहुत स्लो प्रोसेसर है, हम बहुत 3G है ना, 3G है सर, 3G, अभी तो जमाना 5G का, 7G भी लॉन्च हो रहा है, हमको पास करवा दीजिएगा मैथ में, हम इतने चाहते हैं कि हम पास हो जाए। जिसको लगता है कि ना सिर्फ हम पास कर जाए मैथ में, 26 नंबर पासिंग मार्क्स से हमको 30 32 35 नंबर आ जाए, बैक नहीं लगे, उसके लिए ये चैप्टर है दिव्यास संजीवनी, पासिंग तुमको यही कराएगा, इसमें गाइस उतना खेला उला नहीं होगा, ये पास कराएगा तुमको।
और गाइस ये पास कराएगा, यही 2 चैप्टर तुमको पास करा सकता है, बाकी तो गाइस मेहनत करना पड़ेगा। ये दोनों पासिंग मार्क्स है, मतलब ये दोनों सब्जेक्ट बना लिए इसके सवाल तो हम पास कर जाएंगे, ठीक है। ये दोनों तो हम पॉइंट करवा देंगे लाइव क्लासरूम में कि जो सर मेरा दिमाग नहीं लगता है, सर उतना नहीं लगता है, तो उसके लिए गाइस दिमाग लगवा देंगे, पास करवा देंगे, पासिंग का तो गारंटी ले लेंगे। मैथ्स 3 में पास करवाना गारंटी, पास तो करवा देंगे चाहे जो हो जाए, क्योंकि कुछ कुछ ऐसा चीज हम बता ही देंगे क्लास में जिससे तुम लोग पास हो जाओ। अब बाकी नहीं सर 80 नंबर में हमको 70 एबव चाहिए, नो नो, कोई टॉलरेट नहीं, साला बचपन से मैथ्स पढ़ रहे हैं सर, आज से थोड़ू पढ़ रहे हैं, चाहिए चाहे जितना भी तूफान आ जाए, है ना। जहाजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं। हमें रोक सके इतना जमाने में दम नहीं, जमाना खुद हमसे है, हम जमाने से। तो सर मैथ्स बचपन से पढ़े, समझे, चाहे जो हो जाए, मैथ्स में तो 70 अबव करना है। तो बस स्टार्ट हो जाओ, एकदम शुरू से लेकर अंत तक एकदम प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। अरे धोनी यहाँ बैठे हुए हो, क्या कर रहे हो सर? क्या करें, ना ही तो मेरा गेम इंप्रूव हो रहा है, ना ही तो मुझे आगे जाने का मौका मिल रहा है, बस डक पे डक किए जा रहे हैं। तो धोनी रिजाइन किया, प्रैक्टिस स्टार्ट, खूब प्रैक्टिस कर। मैथ मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रैक्टिस, याद रखो। मैथ्स में फेल कर जाओगे यदि प्रैक्टिस नहीं रहेगा, चाहे तुम जितना भी जानकार हो। मैथ्स में कलम तभी चलता है जब तुम प्रैक्टिस करते हो। देखे भी होगे जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम लिखा है, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम लिखा है, जो प्रैक्टिस करके गया उसका कलम रुकता नहीं होगा गाइस। बेस्ट 5 क्वेश्चन बना के कंप्लीट, कैसा गया, बहुत मस्त गया यार, 70 से अबव आएगा गारंटी, सबका आंसर निकाल दिया। लेकिन यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तो राम ही जान बचाए, भेड़ा पड़ गर्दा हो जाएगा, तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा, फेल कर जाओगे फिर। और डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कैसे कॉपी चेक होता है ये भी बता देता हूँ। तुम्हारा कॉपी चेक किया, मैं तेरी राहुल नाम का कोई लड़का है, चेक कर रहा है इवेलुएटर, हाँ लड़का लड़का बहुत जीनियस है यार, अच्छा लिखा है कॉपी, तुम्हारा कहीं भी आंसर गलत है 0 नंबर, नो स्टेप मार्किंग, गया। अब राहुल सोच रहा है यार मैं लोग 5 का 5 क्वेश्चन बना दिया था यार, 2 का आंसर नहीं आया, सीधे हमको 50 नंबर आया, मतलब सर उसमें एको नंबर नहीं दिए, नहीं दिया। यही डिप्लोमा इंजीनियरिंग का स्टूडेंट टीचर लोग चेक करता है, ऐसे ही जेयूटी का टीचर चेक करेगा। और जो शुरुआती से लग रहा है फेल कर जाएगा उसको स्टेप मार्किंग देके किसी तरह कोशिश करेगा पासिंग तक पहुंचाने का, ये है। इसीलिए गाइज मैथ्स को बहुत सीरियसली लेना है, लास्ट फेज है। इसके बाद 4th सेमेस्टर प्योर सिविल इंजीनियरिंग है, को पेपर नहीं रहेगा, सारा सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, इसमें 4 गुना सिविल इंजीनियरिंग है, एगो तो मैथ 3 है, 5th में पूरा सिविल इंजीनियरिंग, 6th में पूरा सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है ना गाइज। तो ये सारी चीजें हैं, आई होप कि आपने इस चीज को लिख लिया होगा। अब हमको कोई कमांड दो कि सर आप बोर्ड नंबर 2 में आ सकते हैं, तो मैं बोर्ड नंबर 2 में आ जाऊँ, बोर्ड नंबर 2 में, चलिए Yes. बस इसी तरह बता देना कि हाँ आ जाइए सर, तो आ जाएंगे गाइस, समझा। कोई लड़का बस इंडिकेशन कर देना, लिख लेना, तो हम आ जाएंगे गाइस, ठीक है। आ जाएंगे। ये मॉर्निंग का क्लास है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, समझो वो लोग को पढ़ा है। चलो आज तो बकवासे पे पार हो गया सब, कोई बात नहीं गाइस। क्या था शुरुआत, क्लास आज तुरंत खुद नहीं ना सकते हैं, सब कुछ जानेंगे तब ना सर, नया नया क्लास हुआ है, क्या है नहीं है, सब चीज जानने के बाद चीजें स्टार्ट होती है ना गाइस। चलिए अब चलो, अब देखो ले लेना कॉपी गाइस, और अच्छे से ही पढ़ाई करना। हम लोग गाइस आज प्रारंभ करते हैं, देखो क्या होता है। हम चैप्टर डालो, चैप्टर नंबर 1 इस तरह से गाइस हम लोग डाल देना है एकदम बढ़िया। भाई चैप्टर कौन सा है भाई, मैथ्स का चैप्टर नंबर 1, और चैप्टर नंबर 1 में गाइस हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन सीख लीजिए सर, क्योंकि ब्रांच पेपर में भी इसका यूज होगा। जो इंटर करके आया उसको थोड़ा बहुत पता होगा, आई थिंक सो। इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में गाइस, इंटीग्रेशन में चैप्टर मेरा इंटीग्रेशन रहेगा, और इंटीग्रेशन में गाइस हम लोग दोनों चीज पढ़ेंगे, है ना। ये मेरा चैप्टर नंबर 1 है, इंटीग्रेशन, तुम्हारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा। तो गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, देखो सेकेंड सेमेस्टर के बाद तुम आ रहे हो सीधे किसमें, 3rd सेमेस्टर। सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस को एक बार रिमाइंड करो। सबसे पहला चैप्टर क्या था, फंक्शन, दूसरा चैप्टर लिमिट, तीसरा चैप्टर डिफरेंशिएशन, चौथा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव,
5वां चैप्टर स्टैटिस्टिक सांख्यिकी, और 6ठा चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं भी पढ़े तो चल गया, स्टैटिस्टिक नहीं भी पढ़े तो चल गया, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी नहीं पढ़ा तो चलो ठीक है हटा, लेकिन फंक्शन, लिमिट और डिफरेंशिएशन जो नहीं पढ़े हैं, कोई होता है यार ऐसे पास कर जाएंगे, तो वो लोग पढ़ लेना यार, क्योंकि गाइस नहीं तो दिक्कत होगा, सीधा सा कॉन्सेप्ट। अब डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वहां पे बताया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, बहुत अच्छे तरीके से, व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई बाई डी एक्स। अब ये सब तुम हमसे पूछोगे सर डी बाई बाई डी एक्स क्या होता है, तो ये सब तो गाइस एक सेम मैटर ऑफ सेम है, क्योंकि गाइस याद करो सेकंड सेमेस्टर में चिल्ला चिल्ला कर बताया था, जो लड़का हमसे पढ़ा होगा मैथ 2 वहां बताए थे। एनी ऑफ यू गाइस हैव आइडिया व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई बाई डी एक्स? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई बाई डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में भी तुम्हारा आया होगा, कोई तो लड़का भेजा भी नहीं पूछा, ये भी एक हमारे समय में तो आया था गाइस, है ना। एक्सप्लेन द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी बाई बाई डी एक्स, डी बाई बाई डी एक्स का क्या मीनिंग है, ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय मीनिंग क्या है, मतलब क्या है, ज्यामितीय मतलब क्या होता है डी बाई बाई डी एक्स, बहुत अच्छा से समझाया था, है ना। किसी को पता है? नहीं भी पता है तो क्या कर सकते हैं गाइस, पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि गाइस वो क्या करता है, किसी भी फंक्शन का क्या बताता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप का वैल्यू देता है डी बाई बाई डी एक्स। अब ये चीज जो मैंने बोला वो तुम्हारा दिमाग इंटरप्रेट किया तो सही है, नहीं किया इसका मतलब डिफरेंशिएशन सही से नहीं पढ़े, फंक्शन सही से नहीं पढ़े हो, क्योंकि गाइस ये सारा किसका पार्ट है, इट इज द पार्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का प्रारंभिक नॉलेज हमेशा फंक्शन से स्टार्ट होता है, फंक्शन के बाद लिमिट, लिमिट के बाद डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन के बाद इंटीग्रेशन, समझे डियर स्टूडेंट। तो गाइस दिक्कत हो, मन में तकलीफ हो, दुविधा हो कि सर हम स्ट्रगल कर रहे हैं सर, तो गाइस कंसर्न में रहना, लाइव सेशन लोगे तो काफी मदद हम करेंगे ही गाइस, पूछोगे लाइव सेशन में तो हम बताएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, लेकिन गाइस कोई इंसान कब तक बता सकता है ना। ये वो कहावत है ना कि स्टेबलाइजर से वोल्टेज कब इंक्रीज कर सकते हो, जब वोल्टेज रहेगा तब है ना गाइस हम लोग उसका कान को ऐठ के गाइस है ना बढ़ा सकते हैं, लेकिन वोल्टेज ही नहीं है तो जितनों कान ऐठ लो बढ़ने वाला नहीं है। तो उसी तरह गाइस चीजें को समझने के लिए भी प्री बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, और प्री बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर दिक्कत होगा। तो चलो वो सब चीज हटाइए सर, और हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, थोड़ा सा, है ना गाइस। मेन तो कल ही से क्लास स्टार्ट होगा, कल आएंगे हम आराम से, पढ़ाएंगे 9 बजे, मतलब क्या कल कितना बजे मॉर्निंग का क्लास है 8 से 9, और रात में आज मेरा क्लास कितने बजे पहले ही बताओ, मेरा क्लास कितने बजे, दीपक सर का एक क्लास है आज शाम में, कितने बजे से है? 6 to 7, 7 to 8। मेरा 7 to 8 है, मेरा दीपक सर का 7 to 8 में कौन पेपर है? आज मंडे है, आज गाइस होगा सोम, होगा सोम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट कर देंगे क्योंकि सारा इसी में तो मैथ में बताइए दिए। और गाइस शिवशंकर सर का क्या है, शिवशंकर सर का क्या है आज रूटीन में देख लेना, 6 से 7 ज्वाइन कर लेना गाइस, समझे। 6 से 7 में क्या है डियर शिवशंकर सर का, कोई पता है किसी को? सर ऑटो कैड है। हाँ वेरी गुड, ऑटो कैड है सर, ऑटो कैड है शिवशंकर सर का, शिवशंकर सर का ऑटो कैड है गाइस, जेयूटी वाला में देख लेते हैं, डाले हैं अभी, देख रहा है, इनरोल कीजिए फिनरोल कीजिए, अभी कुछ नहीं करेंगे, देख लीजिए गाइस ये रूटीन को गाइस सभी को अपना मतलब बढ़िया से लिख लेना अच्छा से। देखो 5th सितंबर है ना, आज देखो दीपक सर है 8 से 9 में दिख रहा होगा, और 6 से 7 में तुम्हारा ऑटो कैड है शिवशंकर सर, और 7 से 8 में हम लोग फिर मुलाकात करेंगे शाम में, 7 से 8 में तुम ज्वाइन करना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मत छोड़ना रे, ब्रांच पेपर में एकदम मत छोड़ना, माइक ऑफ कर लो, ठीक है। देखो अब स्टार्ट करते हैं गाइस, देखो एक सबसे बेसिक चीज है गाइस, देखो इतना मान के चलते हैं कि तुम लोग मैथ्स में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, गाइस इसका हम बोलेंगे, है ना, ऐसे होता कैसे है गाइस, होता कैसे है कि नहीं, इसका हम बोलेंगे गाइस sin x + 2x, यानी कि ये है कैसे, देखो गाइस बात को समझिए कि इसकी वैल्यू कैसे होगी, है कि नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले ऐसे लगाता है कि लेट y = f(x) का मतलब बहुत अच्छे से सेकंड सेमेस्टर में क्लियर किया था, f(x) x के रूप में फंक्शन दिया हुआ है। माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ कीजिए, माइक ऑफ करो, इसका माइक ऑन है गाइस, हम म्यूट कर देंगे, अरे तुम लोग को बोलते हैं माइक को ऑफ कर लीजिए। चलो sin x + 2 गाइस, sin x + 2 इस तरह का मेरा फंक्शन। अब गाइस तुमको यहाँ पे बोलेगा फाइंड कीजिए
dy बाई dx क्या होगा? तो वही चीज वहां पे लिखा हुआ है ना? देखो गाइस, d बाई y, y के जगह पे क्या है? y के जगह y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है रे भाई? क्या है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 है। अब गाइस इसका हम तुमको पूछेंगे डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो तुम लोग तो इतना पढ़ चुके हो, डायरेक्ट बता दो क्या होगा? क्या cos होगा? x और इसका तो 0 हो गया। अब फिर गाइस तुमको एक फंक्शन हम लेते हैं, देखो लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5। अब फिर हम तुमसे पूछते हैं फाइंड करो dy बाई dx, फाइंड करो dy बाई dx। तो तुम फिर बोलेगा क्या है सर, ये तो लॉलीपॉप। d बाई dx, y के जगह पे क्या है? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है? क्या है? साइन एक्स प्लस 5। क्या होगा? क्या होगा? cos x sir. cos x। और 5 तो सर कांस्टेंट है, तो उसका तो कुछ होगा नहीं। इसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? sir 0 जी। अब सुनिए, माइक ऑफ कीजिए, सुनिए ध्यान। यहाँ पे भी cos x है, यहाँ पे भी cos x है। माइक देखो, जैसे ही क्वेश्चन पूछते हो ना, माइक ऑफ कर लिया करो गाइस, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा ना वॉइस फिर हमको आने लगेगा। तुरंत माइक ऑफ कर लो, जब आंसर दिए तुरंत माइक ऑफ कर लीजिए गाइस। देखो अभी कोई बच्चा का रोने का आवाज आ रहा था, तो वो पढ़ भी रहा है, तो जहां बच्चा रो रहा है माइंड मत करना, माइक तुरंत ऑफ कर लीजिए ना। नहीं तो गाइस देखिए और भी लड़के लोग हैं, वो लोग को फिर डिस्टर्ब होगा, क्योंकि देखो हम पढ़ा रहे तो स्टूडियो में पढ़ा रहे। माइक ऑफ कर लीजिए गाइस, ठीक है? जैसे ही क्वेश्चन पूछो माइक ऑफ कर लिया करो गाइस, रिक्वेस्ट कर रहे माइक ऑफ कर लिया करो, ठीक है? माइक ऑफ करना बहुत आसान है, जो तुम्हारा म्यूट वाला बटन है उसके बाद क्लिक कर दो, क्रॉस लग जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हम बार बार ऑफ कर रहे हैं, वो लड़का बार बार ऑन कर दे रहा है, ठीक है? चलो, तो माय डियर स्टूडेंट आप इस चीज को समझो, मेरा यहाँ पे फंक्शन है ना, ध्यान से समझो, है ना? माइक को ऑफ कर लो यार, हम म्यूट कर रहे हैं तो तुम ऑन काहे कर दे रहा है बार बार? कोई लड़का बार बार उसको बाहर कर देंगे क्लास से, ठीक है? रिमूव कर दीजिए सर। हम नहीं पता चल रहा है अभी ना, फर्स्ट क्लास से कुछ पता नहीं चल रहा है। ये कुछ कुछ बंदे ऐसे ही होते हैं ना, जो आगे सिर्फ डिस्टर्ब करते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि यार समझा दिया एक एक चीज को। अच्छा पहला क्लासरूम है यार, मेरा इंट्रोडक्शन बनता है कि नहीं बताने का कि कैसे क्लास होगा, क्या चीज होगा, ये बनता है कि नहीं? कि डायरेक्ट हम एग्जाम पहले पढ़ाने ही लगे? फर्स्ट क्लास है ना, फर्स्ट इंटरेक्शन है, ऑब्वियस सा बात है। तो यार पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं तो हम तुमको थोड़ा जबरदस्ती बुला रहे हैं यार, मत पढ़ो कहीं और पढ़ो, लेकिन डिस्टर्ब मत करो यार क्लास में आके, ये हम कहने का तात्पर्य। तुम और कहीं पढ़ लो, कोई दिक्कत थोड़ी है, सिविल का इकलौता हम ही थोड़ा टीचर है, बहुत टीचर है, कहीं पे भी जाके पढ़ लीजिए, लेकिन क्लास में मत डिस्टर्ब कीजिए। ऑब्वियस बात यार, क्लास है, तुम्हारा समय इंपॉर्टेंट है, हमारा समय इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हमको भी तो अभी ड्यूटी पे जाना है, ऑब्वियस बात है। तो ध्यान से करो यार, वैसे मत करो, बार बार समझा रहे कि माइक देखिए जब हम तुमसे पूछे ऑन करके तुरंत ऑफ कर लेना है। तुमको माइक ऑन रखने का जरूरत है क्या? माइक ऑन रखने का जरूरत है? तो मेरा जहां पढ़ा रहे को कोई तुमको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा, एकदम शांत वातावरण लग रहा है। तो यार करो यार, एक ही चीज को बार बार, अब उसको बार बार ऑफ करो, बार बार ऑन कर देना। चलिए अब देखो गाइस, इस चीज को समझो, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये सारा चीज हम बहुत अच्छे से क्लियर किए थे सेकेंड सेमेस्टर में। तो x के रूप में गाइस फंक्शन रहेगा, तो देखो साइन x है प्लस 2 है, y नहीं हो सकता यहाँ पे, या फिर z नहीं हो सकता, t नहीं हो सकता, क्योंकि फंक्शन को x के रूप में ही डिफाइन करना है, ठीक है? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, देखो ध्यान से, यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स का एक फंक्शन है, लेकिन गाइस क्या है, क्या है, क्या है? साइन एक्स प्लस 5 है। और यहाँ पे गाइस क्या है, यहाँ पे क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 है, ये है गाइस। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, इंटीग्रेशन आखिर होता क्या है, बहुत को पता होगा, है ना गाइस? इसको एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं। यानी एंटी मतलब क्या हुआ, उल्टा, यानी डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है गाइस? उल्टा क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है। मतलब कि यदि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को गाइस हम लोग डिफरेंशिएट करके cos x ला रहे हैं, तो cos x का यदि इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए? sin x मिलना चाहिए। माइनस साइन एक्स सर। हाँ तो सुनो ध्यान से, ठीक है? cos x का y बिल्कुल सही बात है,
है ना। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है गाइस, cos x का इंटीग्रेशन माइनस sin x होता है, वो सही बात। तो मेरा कहने का क्या तात्पर्य है गाइस, कहने का यह तात्पर्य है कि गाइस इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है गाइस, क्या होता है, एंटी डेरिवेटिव होता है। एंटी मतलब क्या हुआ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी, एंटी मतलब अपोजिट, यानी कि डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का जस्ट उल्टा फिर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। अच्छा इसको लिख लिया गाइस, मतलब हम बोर्ड नंबर 1 में आते हैं। लिख लिया गाइस, लिख लिया, लिखा इसको। Yes, sir. हाँ ठीक है, देखो बोर्ड नंबर 1 में आ जाते हैं गाइस। देखो अभी चीज को समझो। देखो एक लाइन मैंने यहाँ पे बोला डियर स्टूडेंट, देखो ये चीज को समझा देते हैं थोड़ा सा, बहुत को इसमें थोड़ा सा डाउट होता है, बहुत का तो कंसेप्ट क्लियर भी होगा, ऐसा मुझे लगता है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना। मैंने क्या बोला गाइस, है ना, जो इंटीग्रेशन होता है ना गाइस, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन होता है गाइस, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन को गाइस, इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं गाइस। क्या बोलते हैं गाइस, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं गाइस, दूसरे शब्द में क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव, Anti-derivative. है ना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब क्या हुआ, है ना। देखो डेरिवेटिव का मतलब समझाए थे गाइस याद करो सेकंड सेमेस्टर में, है ना। तो डेरिवेटिव है ना, डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आता है उसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव का जस्ट अपोजिट मेरा इंटीग्रेशन होता है गाइस, इंटीग्रेशन। यानी कि गाइस आप सीधे लिख सकते हो, है ना गाइस, क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो गाइस दैट इज है ना अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। लेमैन शब्द में समझने का कोशिश करना है, अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि डिफरेंशिएशन का जब अपोजिट होगा, है ना, डिफरेंशिएशन का, तो वही मेरा क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ पे मेरा फंक्शन क्या था गाइस, फंक्शन क्या था, देखो, है ना, देखो फंक्शन क्या था गाइस, देखो ध्यान से, फंक्शन क्या था डियर स्टूडेंट, लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मेरा क्या था साइन एक्स प्लस 2 था गाइस। इसका हमने डेरिवेटिव किया, इसका हमने गाइस डेरिवेटिव किया, तो गाइस हमको रिजल्ट क्या निकल के आया, सर रिजल्ट निकल के आया cos x। ठीक है, तो गाइस जब इसका अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन को गाइस हम लोग डिनोट किससे करते हैं गाइस, किससे डिनोट करते हैं, देखो इस तरह से डिनोट करते हैं। ये साइन किसके लिए होता है, ये साइन होता है गाइस किसके लिए, किसके लिए होता है, इंटीग्रेशन के लिए। यानी कि गाइस इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट किससे करेंगे, किससे डिनोट करेंगे गाइस, किससे डिनोट करेंगे, इसको यदि हमको डिनोट करना है गाइस तो इस तरह से हम लोग डिनोट करेंगे, इस तरह से इंटीग्रेशन को, इस तरह से। तो गाइस जब इसका आप इंटीग्रेशन कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा cos x dx, यानी गाइस देखो यहाँ पे गाइस हम लोग जो इसका डिफरेंशिएशन किया किसके रेस्पेक्ट में किया, x के रेस्पेक्ट में किया। इसको इसी तरह से इसका रिजल्ट कैसे लिखोगे, इसको एक्सपेंड करके लिखोगे तो dy dx, और ये मेरा क्या हो जाएगा sin x, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या किया है, डिफरेंशिएशन किया। तो ये कांस्टेंट टर्म, तो ये 0 हो गया, लिखने की आवश्यकता नहीं है। और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, क्या होता है गाइस, cos x। अब सवाल ये होता है गाइस कि cos x का आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो क्या आपको मिलेगा, cos x का यदि आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, एक लड़का बोल रहा था माइनस होता है, क्या होगा गाइस, क्या मिलेगा, sin क्या x मिलेगा, हाँ sin x plus c सुनो sin अभी x काहे बोला, plus अभी c। सी मत बोलो ना, उस पे तो हम दिमाग दे रहे ना तुमको, देखो sin x, ठीक है, sin x मिलेगा। अब देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझो जो समझाना चाह रहे माय डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से, सी होगा, सी पे ही तो थोड़ा सा बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस गाइस 5। तो गाइस इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, मान लीजिए डियर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे साइन एक्स प्लस 5, तो हमको क्या मिलेगा गाइस, क्या मिलेगा, बोलो क्या मिलेगा, cos x plus 0 हाँ cos x, तो 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। इसको एक्सपेंड इस तरह से कर दो, देखो जो मेन कंसेप्ट है यार, ठीक है, उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, साइन एक्स प्लस गाइस, है ना, इसको आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो इस तरह से, देखो इस तरह से गाइस आप एक्सपेंड करके लिख सकते हो, देखो माय डियर स्टूडेंट इस तरह से। तो गाइस ये 0 हो गया, ये प्लस हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट एक चीज ध्यान से देखो, तो आप गाइस इसका फिर इंटीग्रेशन करेंगे, देखो तो cos x किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, ये डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ, किसके रेस्पेक्ट में x डिफरेंशिएशन होगा, dx के Sir, रेस्पेक्ट में। X के रिस्पेक्ट. हाँ ठीक है, x के रेस्पेक्ट में। तो गाइस यहाँ पे भी जो इंटीग्रेशन होगा किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के हाँ ठीक है, तो dx लिखते हैं, dx के, तो क्या होगा रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा, sin x sin x। तो क्या हमको फंक्शन मिल गया, अरे साइन एक्स का फंक्शन मिला, मिला क्या, अरे मिला हमको, एफ एक्स जब उल्टा Yes, sir. बोल रहे हैं सर तो हमको एफ एक्स कंप्लीट मिलना चाहिए,
अरे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? Yes, sir. कहाँ मिला? हाँ, यहाँ पे भी यदि ये कर रहे हो तो गाइस एफ एक्स होना चाहिए, तो एफ एक्स बराबर यहाँ क्या है गाइस, क्या है? साइन एक्स प्लस 5 है। सर साइन एक्स मिल रहा है, ये कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 हो जा रहा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5। तो गाइस इस कारण से क्योंकि गाइस है ना, एक ही, क्योंकि देखो होता क्या है कि इंटीग्रेशन में कांस्टेंट टर्म क्या हो जाता है गाइस, देखो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता है, और जब 0 हो जाता है तो उसको हमको गाइस इंटीग्रेशन करने का, उसको तो अब करेंगे नहीं, 0 को कैसे इंटीग्रेशन करेंगे यार? ऑब्वियस बात है, जब साइन एक्स को किया तो गाइस हमको, इसको देखो साइन एक्स को किया तो cos x मिला, और 2 को किया तो 0 मिल गया, तो हमको तो यही रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। अब जब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो गाइस सीधे साइन एक्स मिल रहा है, 2 नहीं मिल रहा है सर। अब फिर सर यहाँ पे कर रहे हैं सेम रिजल्ट, तो फिर गाइस देखो यहाँ साइन एक्स प्लस 5 का आप डिफरेंशिएशन किए तो cos x, और इसका तो 0 ही हो गया सर, लिखिए नहीं। अब फिर सर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो फिर साइन एक्स मिलेगा, तो गाइस फिर हमको ये फंक्शन नहीं मिल रहा है ना, ये फंक्शन नहीं मिल रहा है। तो ये जो होता है ना गाइस, ये जो होता है देखो, क्योंकि देखो अब तो गाइस दिक्कत हो जाएगा ना यार, दोनों में देखो एफ एक्स है तो एफ एक्स का कोई बोलेगा कि सर एफ एक्स इज इक्वल टू यहाँ साइन एक्स प्लस 5 है, और यहाँ देखो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2 है। इस कारण से गाइस हम लोग जब इंटीग्रेशन करते हैं तो इनडिफिनिट, क्योंकि इनडिफिनिट क्यों बोला गया, क्योंकि यहाँ लिमिट नहीं लगा है। जब लिमिट लग जाएगा, इसको बोलते हैं गाइस लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है, यहाँ लिमिट लगता है, आने वाले सेशन में देखेंगे। तो ऑब्वियस बात है जब यहाँ पे वैल्यू डिफाइन नहीं रहे तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स, है ना। जब यहाँ पे कोई वैल्यू लोअर लिमिट और अपर लिमिट में ना मेंशन रहे तो उसको देख के सिंपली हम लोग को क्या जस्टिफाई करना है, इनडिफिनिट इंटीग्रल्स। इस कारण से गाइस इनडिफिनिट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, मतलब गाइस हमको फंक्शन का ना कांस्टेंट वैल्यू के विषय में पता ही नहीं चलता है ना। क्या गाइस क्या बोला, फंक्शन का कांस्टेंट जो वैल्यू है उसके विषय में हमको जानकारी नहीं मिलता, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा देते हैं, जब भी इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, वही डिफिनिट में नहीं लगाते हैं, इनडिफिनिट में क्या करते हैं गाइस, क्या ऐड करते हैं सी प्लस सी ऐड करते हैं गाइस, क्या ऐड करते हैं गाइस, प्लस सी ऐड करते हैं, प्लस सी क्यों ऐड किए गाइस, प्लस सी क्यों ऐड किए यार? मेरा सवाल आपसे ये, सुनो ध्यान से पहले, सुनो मेरा क्वेश्चन पहले सुनो फिर रिप्लाई देना। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे पता करेंगे सर, उसमें लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा, देख के पता कर लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में है ना हम लोग प्लस सी क्यों ऐड करते हैं? सर सी कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं सर। इतने बोलेगा, इसीलिए ऐड करते हैं सर कुछ जैसे कांस्टेंट टर्म बच जाता है ना सर, तो उसको रिप्रेजेंट। सुन लीजिए आंसर, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग प्लस सी को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं गाइस, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट, क्या बोलते हैं? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसको इसलिए ऐड करते हैं सर ताकि है ना, ताकि मेरा जो रिक्वायर्ड फंक्शन है, हमेशा डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आप करते किसका है जी, किसका करते हैं? डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन किसका करते हैं? फंक्शन। हाँ सुनो, फंक्शन का करते हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 5, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 2, यानी हमेशा जो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन करते हैं वो फंक्शन का करते हैं। तो सर होता क्या है, जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो कोई फंक्शन का, उसमें कोई कांस्टेंट टर्म है तो वो तो 0 हो गया, और जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपका डिफरेंशिएशन का रहा उसको आप पूरा इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो जो 0 हो गया तो आपको वो रिक्वायर्ड फंक्शन पूरा नहीं मिलता है। हाँ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, वो नहीं मिल रहा है। इस कारण से उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं डियर, क्या ऐड करते हैं प्लस सी। हाँ, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करते हैं। क्या बोला आंसर, सुनो सर, हमेशा जब हम लोग, सुनो मेरी बात को ध्यान से सुनो सर, हम लोग जो डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं वो गिवन फंक्शन का करते हैं। वो फंक्शन किसी भी रूप में हो सकता है सर, वो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, इवन फंक्शन हो सकता है, ऑड फंक्शन हो सकता है, हाइपरबोलिक फंक्शन हो सकता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो सकता है गाइस, है ना, वेरियस टाइप ऑफ फंक्शन हो सकता है सर।
तो उसमें यदि कोई कांस्टेंट टर्म का यदि है एडेड है कांस्टेंट टर्म, तो उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो बाय डिफॉल्ट वो 0 हो जाएगा। और आपने शुरुआत में ही बोला कि डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आ रहा है उसी को गाइस जब रिवर्स कर देंगे, अपोजिट या फिर गाइस इसी को क्या लिख सकते हो, रिवर्स, रिवर्स कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, वो रिक्वायर्ड फंक्शन ही मिलेगा। वो रिक्वायर्ड क्या मिलेगा, फंक्शन ही मिला। मतलब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आ रहा है उसको पुनः इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, वो रिक्वायर्ड फंक्शन मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि सर जब कोई फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं और उस फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म रहता है तो बाय डिफॉल्ट डिफरेंशिएशन करने पर 0 हो जाता है। और उसका रिजल्ट को पुनः आप इंटीग्रेट कीजिएगा तो 0 है, तो 0 मतलब डिसअपीयर हो गया। तो उस फंक्शन का जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको फाइंड करने के लिए हमको क्या ऐड करना पड़ता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या ऐड करना पड़ता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है ना गाइस, तो ये चीजें होती है माय डियर स्टूडेंट। तो ऐसे मेरी समय हो गया, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी कि व्हाई वी ऐड, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है या भाइवा में तुमको पूछेगा कि व्हाई वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, है ना, इन या विथ रेस्पेक्ट टू या फिर इन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। व्हाई वी ऐड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम लोग इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में क्यों लगाते हैं, तो सीधा सा बात है सर, रिक्वायर्ड फंक्शन को ऑब्टेन करने के लिए, यदि रिक्वायर्ड फंक्शन में कोई कांस्टेंट टर्म है उसको ऑब्टेन करना है तो बिना प्लस सी ऐड किए हुए आप नहीं ऑब्टेन कर पाइएगा। ये देखिएगा गाइस, आने वाले समय में जब आप पढ़िएगा, मैं हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही गाइस हम लोग पढ़ते हैं या थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में पढ़ोगे स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, स्लोप इक्वेशन, डिफ्लेक्शन इक्वेशन वहां C1 C2 आएगा, उसका वैल्यू हम लोग बाउंड्री कंडीशन करके निकालते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे सीखोगे, है ना, या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी सीखोगे गाइस, या फिर आने वाले एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में भी सीखोगे। ये सी का वैल्यू निकाल के गाइस हम लोग निकालते हैं बाउंड्री कंडीशन लगा के, तो उसका वैल्यू क्या होगा, है ना। कि हम लोग गाइस हमेशा जो डिफरेंशिएशन करते हैं या इंटीग्रेशन करते हैं वो एक फंक्शन का है। तो गाइस ये चीजें थी, आपको समझ में आई होगी, है कि नहीं। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जिसको फंक्शन नहीं पता है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं पता है उसके लिए थोड़ा दिक्कत है। तो गाइस डेफिनेटली उसको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है, बाकी जो पढ़ के आया है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं गाइस, स्मूथ से चलेगा। तो गाइस आज शाम में आप सर का क्लास कितने बजे अटेंड कीजिएगा, बोलिए कितने बजे अटेंड कीजिएगा, 6 बजे उनका 6 बजे कर लेना। और साथ में दीपक सर लाइव होंगे इसी तरह से, और हम आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा बहुत सारा समय आज फालतू में चला गया, आलतू फालतू चीज पर। और कल से फिर मेरा स्मूथ मैथ का भी क्लास चलेगा। तो ठीक है गाइस, है ना, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। ऑफ करता हूँ सेशन।